ओके, सो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। देखिए, जब भी आप कुछ बोलते हैं ना अपने सामने वाले पर्सन को, कोई भी थॉट आपके मुंह से जब निकलता है तो वो आपका स्पीच है ना, जिसमें आप अपने सामने वाले पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन पास कर रहे होते हैं ना, उसके पास एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जाता है, उसे हम स्पीच कहते हैं। अब स्पीच के भी पार्ट्स हैं ना। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया माई, या आपने बोला माई नेम इज़ ब्ला, है ना, मतलब जो भी आपका नाम है, फुल स्टॉप। तो इसमें देखिए, जो माई है, ये नेम है, ये इज़ है, ये ब्ला है ना, 4 वर्ड्स हैं। और ऐसे ही जितने भी आपने बुक्स पढ़े हैं आज तक, है ना, जितने भी आपने बुक्स में देखे हैं सेंटेंस पे सेंटेंस लिखे होते हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स को आप क्लासीफाई कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल जो ये माई है, ये है प्रोनाउन, है ना, प्रोनाउन है। नेम जो है वो है नाउन, मुद्दा, नेक्स्ट सेकंड रुकिए। हाँ, तो ये है प्रोनाउन, ये है नाउन। इज़ है हमारा वर्ब, और ब्ला भी यहाँ पे नाउन ही होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हर एक वर्ड को आपके बुक में जितने भी लेटर्स लिखे हुए सबको आप ना एक कैटेगरी में डाल सकते हैं ना। उसे ही हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच जो भी आपके मुंह से निकला, और पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब उसका जब हम खंडन कर दें, हम जब उसको क्लासीफाई कर दें, है ना, हम करते हैं, देखते हैं। अब हाँ, तो अब 8 तरह के होते हैं ना, 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहला आपका होता है नाउन। देखिए, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें सब कुछ एक्सप्लेन, डिटेल में एक्सप्लेन हम नहीं करने वाले हैं ना। नाउन मतलब कोई भी नाम, कोई भी नाम, जितने भी नाम आपने सुने हैं, इवेंट का, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उसका, कोई मटेरियल है उसका, कोई प्लेस है, आपका नाम, ये सब चीज़ें नाउन के अंदर आती है। नाउन मतलब नाम, है ना, नेम, नाउन, सेम। ये आपका पहला पार्ट ऑफ स्पीच है। इसके अंदर आगे टाइप्स होती है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन भी है, एंड देन अनकाउंटेबल, काउंटेबल एट्सेट्रा, ये हम बाद में करेंगे ना। पहला जो है वो आपका है नाउन। सेकंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन, अब देखिए, नाउन का ये एग्जांपल अपना नाम ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मेरा नाम गौतम है, तो गौतम एक नाउन हुआ। बॉटल, है ना, बॉटल एक नाउन हुआ। बैग, बैग एक नाउन हुआ। कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ले लीजिए, सॉरी, कोई मटेरियल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल वाटर, मिल्क, है ना, ये सब नाम है, तो ये सब नाउन में आ जाते हैं ना। यहीं पे आइडिया, फॉर एग्जांपल ब्रदरहुड, है ना, फॉर एग्जांपल फ्रेंडशिप, लव, है ना, जो ये आइडिया है, ये सब कहाँ पे आ जाता है, नाउन में। नेक्स्ट है आपके पास प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन मतलब जो नाउन की जगह बैठे, है ना। अगर आप बार बार बोलेंगे कि लाइक ओके, गौतम, आई एम लाइक गौतम, एंड देन गौतम डज दिस, गौतम डज दैट, गौतम, है ना, तो ये बहुत ही रिपीटेटिव हो जाता है ना। तो इससे बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं ना, जिससे अब प्रोनाउन बहुत वेज में ये भी बता देता है कि आप क्या हो, है ना, क्या आप थर्ड पर्सन हो, क्या आप फर्स्ट पर्सन हो, क्या आप सिंगुलर हो, प्लूरल हो, है ना। तो प्रोनाउन बेसिकली करता ये है कि ये नाउन को ना रिप्लेस कर देता है ना। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा गौतम के बारे में बात चल रही है और मैं लिखा गौतम डज, लाइक गौतम प्लेज क्रिकेट, तो इसकी जगह मैं लिखता हूँ ही प्लेज क्रिकेट, है ना, या फिर आई प्ले क्रिकेट, अगर मैं ही गौतम हूँ ना। सो प्रोनाउन कौन होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो रिप्लेस करते हैं नाउन को, और कुछ नहीं, है ना। आप प्रोनाउन के एग्जांपल्स देख लीजिए। इसके एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे, है ना। अगर हम और भी तरह के प्रोनाउंस होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दीज, दोज, अगेन जब हम प्रोनाउन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होंगे तब हम ये देख लेंगे। थर्ड जो है आपका, वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, है ना। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है? ये जो नाउन है, जो हम लोग हैं, नाम है, हम इंपॉर्टेंट है ना, कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई भी आइटम इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं एक इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ ना। तो जब किसी भी नाउन, जो भी जिस भी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम उस नाउन को उसकी कोई क्वालिटी दिखाएं कि कैसे वो नाउन दूसरे नाउनों से डिफरेंट है ना, अलग है। फॉर एग्जांपल, ये पेन देखिए, है ना, या ये पेन देख लीजिए। अब ये पेन जस्ट एक पेन है, पेन एक नाउन है ना, पेन मतलब नाउन। लेकिन ये पेन स्पेशल कैसे है ना। अगर मैं बोलूँ ब्लैक पेन है, तो वो जो ब्लैक वर्ड आ गया इस पेन के सामने, वो एक एडजेक्टिव है। जब मैं इसको ब्लैक पेन बोलता हूँ, अब ये दूसरे सभी पेनों से डिफरेंट है। दूसरे सभी पेनों से ये ओके या दूसरे सभी पेनों से ये डिफरेंट हो गया है ना। ये ब्लैक पेन है। अगर मैं बोलूँ लॉन्ग ब्लैक पेन, तो ये लंबा भी है, छोटा पेन लाइक पेन नहीं है। सो लॉन्ग भी एक एडजेक्टिव हो गया। वो सारे वर्ड्स जो एक नाउन के सामने लगते हैं, जो नाउन का इंपॉर्टेंस या फिर एट्रीब्यूट बढ़ा दे, है ना, डिफरेंट बना दे,
तो वो एडजेक्टिव है। फॉर एग्जांपल टॉल गाय, तो ऐसा वैसा गाय नहीं है, टॉल है। या फिर स्मॉल गर्ल, ऐसी वैसी लड़की नहीं है, स्मॉल है ना। या फिर क्यूट, है ना, तो ऐसी वैसी लड़की नहीं है लेकिन क्यूट है ना। सो दूसरे नाउनों से इस नाउन को डिफरेंट बना रही है एक एट्रीब्यूट लगा के, वो है हमारा एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास जो है फोर्थ, वो है, अब एग्जैक्ट इसका ले लीजिए ना, टॉल या फिर हैंडसम या फिर क्यूट, है ना। ये हो गए आपके एडजेक्टिव। यहाँ पे ही शी लिख लीजिए, ही शी। ओके, फोर्थ आता है आपका वर्ब। नाउ वर्ब है क्रिया, कोई काम का होना, है ना, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग। तो वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बिना सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं होते हैं ना, बिकॉज दुनिया रुक जाएगी। एक्शन, कोई भी एक्शन होना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ भी लेता हूँ तो ये एक एक्शन है, ये एक वर्ब है, कुछ हुआ, है ना। तो फॉर एग्जांपल ईट, खाना, है ना, या फिर ड्रिंक, या फिर वॉक, रन, है ना, किस, या फिर लव, ये सारे क्या है, ये है वर्ब्स, है ना। स्टेट ऑफ बीइंग भी आता है, फॉर एग्जांपल आई एम, तो यहाँ पे जो आपका एम है, इज, एम, आर, ये भी वर्ब में काउंट होते हैं ना, क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग दिखाते हैं ना। ही इज़ अ डॉक्टर, देखिए नोटिस कीजिए, ही इज़ अ डॉक्टर में ही जो है वो तो हो गया प्रोनाउन। ही इज़, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ही इज़ अ डॉक्टर, है ना। तो इसमें देखिए ही तो हो गया प्रोनाउन, इज़ हो गया वर्ब, है ना, ये वर्ब है। और ये ए जो है ये है एडजेक्टिव, और जो डॉक्टर है वो है नाउन, है ना। सो इसमें देखिए हर एक सेंटेंस में आपको एक जो वर्ब है डेफिनेटली मिलेगा मिलेगा बिना काम के, बिना वर्ब के सेंटेंसेस नहीं होने वाले। सो वर्ब के एग्जांपल यहाँ पे लिख लीजिए, रन लिख लीजिए, रन, लव ले लीजिए, इज ले लीजिए ना, डन। नेक्स्ट आपका है फिफ्थ टाइप, एक सेकंड रुकिए, हाँ फिफ्थ टाइप है ना, पांचवा है आपका। सो ये अब आ गया एडवर्ब। तो जैसे एडजेक्टिव जो है वो नाउन का क्वालिटी, नाउन को मॉडिफाई करता है, या फिर नाउन को एक तरह से उसका उसका एक एट्रीब्यूट दिखाता है ना, उसी तरह जो एडवर्ब है ये किसका करता है, ये वर्ब का दिखाता है ना। लेकिन ये वर्ब का भी दिखाता है, ये एडजेक्टिव का भी दिखाता है, ये जो है एडवर्ब का मतलब खुद अपने आप का भी दिखाता है ना, क्या मॉडिफाई करता है। या फिर फॉर एग्जांपल यूजुअली जो एडवर्ब्स होते हैं वो एल वाई से होते हैं ना। फॉर एग्जांपल एक काम जो है वो कितना हुआ, है ना, हाउ मच, या फिर कहाँ, या फिर कैसे, है ना। ये वर्ड्स मतलब जो जो वर्ड्स होते हैं जो आपको ये दिखाते हैं कि एक एक्शन, एक काम कैसे हुआ। फॉर एग्जांपल वो दौड़ रहा था ना, ही वॉज रनिंग, लेकिन कैसे, लाइक स्लोली, फास्ट, है ना। ये सब कौन दिखाता है, ये दिखाता है एडवर्ब, कि एक काम कैसे हो रहा है ना, एक काम का, एक वर्ब का एट्रीब्यूट दिखाने वाला एडवर्ब है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए स्लोली, है ना, आई गेस फास्ट एक हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया एडवर्ब फिफ्थ, है ना। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ। सिक्स्थ है आपका प्रीपोजिशन, है ना। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो पोजीशन दिखाता है ना, एक पर्टिकुलर नाउन कहाँ पे है किसी और नाउन के रिस्पेक्टिव में। फॉर एग्जांपल बिल्ली कहाँ पे है, अब अगर बिल्ली चेयर के ऊपर होगी तो ऑन द चेयर, या फिर अगर नीचे होगी तो बिलो, या फिर हाँ किसी चीज़ के अंदर होगी तो इन, या फिर इन टू। तो ऐसे वर्ड्स जो कि पोजीशन दिखाते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कहाँ है, एक पर्टिकुलर नाउन कहाँ है ना, वो है प्रीपोजिशंस। फॉर एग्जांपल टाइम दिखाने के काम आती है, प्लेस दिखाने के काम आती है ना। सो एट ले लीजिए, इन ले लीजिए, है ना, ऑन ले लीजिए, ये सब क्या है, प्रीपोजिशंस है। नेक्स्ट है आपका सेवेंथ। सेवेंथ है कंजंक्शन। कंजंक्शन, है ना। कंजंक्शन क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो ज्वाइन करते हैं ना, जंक्शन लिखा है देखिए, जंक्शन ज्वाइन करते हैं दो वर्ड्स को। फॉर एग्जांपल रिक एंड मॉर्टी, या फिर दो फ्रेज को या फिर दो सेंटेंस को ज्वाइन कर देगी, है ना। ही इज़ हैंडसम बट क्रूअल, तो यहाँ पे ये जो बट आया ये क्रूअल को और इस सेंटेंस को जो है जोड़ देती है ना, एक कर देती है ना। आई एम गोइंग टू स्कूल एंड आई विल गो टू द रेस्टोरेंट फ्रॉम देयर, है ना। या फिर ऐसा कोई भी दो सेंटेंस हो गया है ना, ही इज़ काइंड बट ही इज़ क्रूअल, है ना। ये जैसे कि ये जो बट है ये ज्वाइन कर गया, या फिर ही इज़ काइंड एंड ही इज़ हैंडसम ले लीजिए, है ना। तो ये जो सेंटेंसेस ज्वाइन हो रहे हैं ये कंजंक्शन का काम है ना। एंड, और, या फिर बट, और भी बहुत सारे हैं, ये होते हैं कंजंक्शन। और जो आपका लास्ट है एट्थ, वो है इंटरजेक्शन, है ना, इंटरजेक्शन। अब ये क्या होता है,
जब भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको कुछ स्ट्रॉन्ग सा फील हो रहा है ना, और आपको वो डिस्प्ले करना है, आपको वो एक्सप्रेस करना है ना, मन की भावनाएं आपको एक्सप्रेस करना है, तो वो इंटरजेक्शन है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं हुर्रे हम जीत गए, है ना, या फिर ये, है ना, या फिर आउच। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो इंटरजेक्शन में आते हैं, क्योंकि आपकी फीलिंग्स को दर्शाते हैं ना। इन सारे वर्ड्स के एंड में जो है, फॉर एग्जांपल अलासिक हो गया, है ना, इसके एंड में जो है आपको ऐसा एक एक्सक्लेमेशन मार्क देना होता है ना, और फिर वो हो जाता है इंटरजेक्शन, है ना। एक हुर्रे ले लीजिए, और भी बहुत सारे होते हैं। अगेन इंग्लिश है, सो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगने वाला है। एनीवे, ये रहे आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, POS, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद, इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद, जो अदर लाइक इस सेक्शन में जो अदर वीडियोस होंगे ना इस प्लेलिस्ट के अंदर, वो इंडिविजुअल पे होंगे ना। सो लाइक नाउन के ऊपर एक वीडियो, प्रोनाउन के ऊपर वीडियो, है ना। सो इनकी सबका आपको और जानना है इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, देन स्टिक टू दिस, एंड हम आगे वाले जो वीडियोस करेंगे वो आपको और बेटर क्लियर कर देंगे ये चीज़ें ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये पे हम जो हमारा आज का सेशन है ये एंड करते हैं।